हेलो एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया एंड यू आर वाचिंग गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम निकालेंगे डोमेन ऑफ ए मॉडुलस फंक्शन। थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल की बातें करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से हल्के लेवल के थे। इस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ाएंगे, यानी थोड़ा एडवांस लेवल की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये रहा आपके बोर्ड के ऊपर। यहां पे कहा गया इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है मोड ऑफ एक्स -3 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर और इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमने लॉ ऑफ इनइक्वलिटीज के अंदर पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो आपकी रूल्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ थी उनको आप टिप्स पे रखिए, तभी इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो प्रॉपर्टी क्या थी। अगर हमारा सपोज एक्स मोड ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू से 5 है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो x की वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो क्या करते हैं भाई, नंबर लाइन जो एक बहुत ही बेहतरीन टूल है उसका हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिए, एक -5 लिया और एक 5 लिया। 5 के बाद वाली वैल्यूज को चेक करेंगे और 5 से लेस वैल्यूज को चेक करेंगे। 5 के बाद वाली कोई भी वैल्यूज आप इसके अंदर डाल दीजिए, इवन आप 5 भी डाल दीजिए। तो मोड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, ये बात सही है। और इसके बाद जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो तो सारी 5 से ग्रेटर होंगी। सपोज करो आपने 6 डाल दिया, 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, 10 डाल दिया, कुछ भी डाल दीजिए, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। सिमिलरली अगर -5 से छोटी वैल्यू भी आप डाल देते हो तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। सपोज करो -10 डाल दिया, -10 का मोड कितना होने वाला दोस्तों, 10 होने वाला है। और 10 तो यार 5 से बड़ा होता है ना, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप -5 भी डाल देते हो तो -5 का मोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 तो 5 के इक्वल भी होता है, तो ये बात भी सही है। इसका मतलब जितने भी x हमें इस रीजन से मिल रहे होंगे और यहाँ से मिल रहे होंगे, उन दोनों का यूनियन हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। अब -5 पे क्लोज लगेगा चूंकि साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड है, यूनियन 5 टू ∞। तो आपको मोटे मोटे तौर पे क्या याद रखना है कि जब जब भी ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपका आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। एक वैल्यू ये ले लीजिए आप जो भी दिया हुआ है, तो एक तो आपकी x इज इक्वल टू 5 हुई और एक इसकी मिरर इमेज आपको मिलेगी। मिरर इमेज का मतलब अगर वो आपको 5 मिल रही है तो ये -5 मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो -5 से पहले आ जाओ और 5 के बाद चले जाओ, ठीक है। तो -5 से जब पहले आएंगे तो इंटरवल हमारा क्या बनेगा, -∞ से -5, और यहाँ पे क्या बनेगा 5 टू ∞, ठीक है। -5 और 5 के ऊपर क्लोज लगेगा और दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो मॉडुलस के अंदर जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा x की तरह बिहेव कर रहा है। इस कंसेप्ट को जब दोस्तों यहाँ पे यूज करेंगे तो जो हमारा x है, यानी कि जो मोड के अंदर मटेरियल रखा हुआ है जिसको हम x कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 केस बनेंगे। पहले केस की अगर हम बात करें तो पहला केस दोस्तों ये हो जाएगा कि मोड x -3 डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर और इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 5 था, तो मोड के अंदर वाला जो मटेरियल है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5 यहाँ पे लिखा गया। तो बिल्कुल वैसे ही जो मोड के अंदर वाला मटेरियल था वो ग्रेटर और इक्वल टू 2। दूसरा केस क्या बनेगा कि जो मोड के अंदर वाला मटेरियल है दैट इज लेस और इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे 2 रखा हुआ था। तो ग्रेटर और इक्वल टू 2, लेस और इक्वल टू -2, या तो ये या ये, ठीक है, ओके। बाद में दोनों का यूनियन भी करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो ये चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो मोड ऑफ x -3 ग्रेटर और इक्वल टू 8,
जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 11। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से सेम सिचुएशन पैदा हो गई है, तो इसके फिर से 2 केस बनेंगे, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे, -11 तक जाएंगे, क्लोज्ड यूनियन, और 11 से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। बिल्कुल इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा चूंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात अच्छे से समझते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आपको मिला, मोड x -3 लेस और इक्वल टू -8। जब 3 को हमने ट्रांसपोज किया तो मोड ऑफ x लेस और इक्वल टू -5 मिला। अब आप ये बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई मॉडुलस फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होती है, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट तो यार ये कह रहा है कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, यानी कि मॉडुलस जो आउटपुट देगा दैट इज लेस और इक्वल टू -5, यानी कि ये तो बकवास कर रहा है, ये तो गलत स्टेटमेंट दे रहा है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, कुछ मिला ही नहीं यहाँ से। तो फाइनली हम ये बात कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है, फाइनली वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू -∞ to -11 क्लोज्ड यूनियन 11 to इन्फिनिटी ओपन। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे f(x) को डिफाइन कर दिया गया और कहा गया कि इस फंक्शन की डोमेन निकालिए। ठीक है, डोमेन मीन्स वैल्यूज ऑफ x। ओके, तो मोड x के बारे में जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी लिखा था कि अगर हमारा मोड ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू सपोज a है तो इसका जो आंसर होता है, यानी कि जो x बिलोंग्स टू, हम इसको लिखेंगे -∞ to -a क्लोज्ड यूनियन a to +∞। ठीक है, ये रूल होता है। तो इस रूल को जब यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो मोड के अंदर वाला मटेरियल है, यहाँ पे 2 केस बनते हैं एक्चुअली, 2 केस बना लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, पहला केस इधर ही लिख लेते हैं कि जो मोड के अंदर वाला मटेरियल है, एक तो एज इट इज हो जाता है, ग्रेटर और इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मोड के अंदर वाला मटेरियल -10/2 लेस और इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी एक को सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो मोड x -10 इज इक्वल टू 6। 10 को इधर ट्रांसपोज किया तो मोड x ग्रेटर और इक्वल टू 16। तो अब ये सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -16 क्लोज्ड यूनियन 16 टू +∞ ओपन। ठीक है भाई, ग्रेटर देन का मतलब बड़ा आंसर आएगा, सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये -∞, ये +∞। अब यहाँ पे मैंने -16 लिया और यहाँ पे मैंने +16 लिया। अब 16 से कोई भी बड़ी वैल्यू, -16 से कोई भी छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ पे डाल देते हो तो ये सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब x कहाँ से मिलेगा आपको, किस रीजन से, और 16 के बाद वाले रीजन से मिलेगा। तो वही हमने भी किया, -∞ से -16 तक आए और 16 से इन्फिनिटी तक गए। तो ये इसका हुआ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको तो क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला, मोड x -10 लेस और इक्वल टू -6। और जब इस फैक्टर को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो मोड ऑफ x लेस और इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, लेस और इक्वल टू अगर होता है तो हमारा आंसर छोटा होता है। कहाँ से कहाँ जाएगा, -4 to 4 जाएगा। ठीक है ना। अब दोनों का क्या करना है, हमें यूनियन भी करना है।
तो यूनियन कर लेते हैं दोनों का। तो फाइनली ये बात हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा इंटरवल लिखोगे? यूँ तो एज सच किसी को भी पहले लिख दो, यूनियन से जोड़ते चले जाओ, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे होता है दोस्तों। सबसे पहले हम -∞ से -16 तक गए, उसके बाद रास्ते में -4 से 4 आया होगा, और उसके बाद हम 16 से इन्फिनिटी तक गए होंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके दोस्तों, एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। f(x) को ऐसे डिफाइन किया गया, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि भाई जो मोड के अंदर वाला मटेरियल है, यानी कि जो मोड x है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से 2 केस बनेंगे, यानी कि बड़ा आंसर आएगा। पहला केस तो एज इट इज हो जाएगा, जो मोड के अंदर वाला मटेरियल है वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरा केस हमारा ये बनेगा कि मोड के अंदर वाला मटेरियल लेस और इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मोड x -5 ग्रेटर और इक्वल टू 6। अगर ये फैक्टर इधर ट्रांसपोज किया, मोड x ग्रेटर और इक्वल टू 11, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू, बड़ा आंसर आने वाला है, x बिलोंग्स टू -∞ से -11 क्लोज्ड यूनियन 11 से इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो मोड x -5 लेस और इक्वल टू -6, और ये फैक्टर जब इधर ट्रांसपोज किया तो मोड x लेस और इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखो कि मोड की जो आउटपुट होगी वो कभी नेगेटिव हो सकती है तो कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है ना, और ये तो कह रहा है कि -1 से भी छोटा होगा, यानी कि बकवास कर रहा है ना अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉट पॉसिबल। और नॉट पॉसिबल का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, नल सेट को बिलोंग करेगा। तो फाइनली हमारी जो डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगी दैट विल बी -∞ टू -11 क्लोज्ड यूनियन 11 टू इन्फिनिटी ओपन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ f(x) इज डिफाइंड एज mod x -5/3 greater or equal to 0, और we have to find the domain of this function। चलिए देखते हैं, ये दिया गया, it means mod x -5/3 greater or equal to 0। 3 चूँकि पॉजिटिव है तो इससे मल्टीप्लाई की जा सकती है। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी इनइक्वलिटी के अंदर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? mod x -5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, या फिर हम ये बात भी कह सकते हैं कि mod x ग्रेटर और इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो 2 केस बनेंगे, या फिर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -5 तक। साइन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड था इसलिए क्लोज लगा, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे दोस्तों ओपन। क्लियर? सपोज हमारा क्वेश्चन है अब की बार f(x) इज इक्वल टू mod x -9/3 -2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, और इसके हमें डोमेन निकालने के लिए बोला गया। तो फिर mod x -9/3 -2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। 2 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, जब ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स mod x -9/3 ग्रेटर और इक्वल टू 2। अब जब ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगी वो ये लगेगी कि mod ऑफ x अगर हमारा ग्रेटर और इक्वल टू a हो तब x बिलोंग्स टू -∞ टू -a,
यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे दो केस बनेंगे। पहला केस तो एज इट इज रह जाएगा, यानी कि मोड के अंदर वाला मटेरियल जो मोड x माइनस 9/3 के रूप में दिखाई दे रहा है, इट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। दूसरा केस दोस्तों बनेगा मोड के अंदर वाला मटेरियल लेस और इक्वल टू -2। ठीक है, तो पहले किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, किसी को भी सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मोड x माइनस 9 ग्रेटर और इक्वल टू 6, 9 को ट्रांसपोज किया, मोड x ग्रेटर और इक्वल टू 15। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं उस कंसेप्ट की हेल्प से, माइनस इन्फिनिटी से 15 तक जाएंगे, यानी कि -15 तक जाएंगे, यूनियन 15 से इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोड x माइनस 9 लेस और इक्वल टू -6, 9 को ट्रांसपोज किया, मोड x लेस और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे चूंकि लेस और इक्वल टू है, लेस और इक्वल टू के बारे में आप जानते हो, जब लेस देन का साइन होता है तो आपका आंसर छोटा होता है, यानी -3 से 3 तक जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक है, अब इसका यूनियन कर लीजिए। तो सबसे पहले किसको लिखा जाए, इसको लिखा जाए। तब डोमेन ऑफ द फंक्शन -∞ से -15 यूनियन, उसके बाद ये आ जाएगा आपका -3 से 3 और यूनियन 15 to इन्फिनिटी।